नमस्कार। पतंजलि मुनि ने योग दर्शन के अध्याय 2 सूत्र 29 में कहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधो अष्टोवंगानी, अर्थात योग के कुल 8 अंग हैं। पहला है यम। सूत्र 30, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यम। अहिंसा अर्थात शरीर व इंद्रियों से किसी अन्य जीव को पीड़ा न देना। सत्य का अर्थ है कि इंद्रिय और शरीर से जैसा देखा, सुना व अनुमान लगाकर अनुभव किया, ठीक वैसा ही भाव प्रकट करना। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सभी प्रकार से वीर्य का रक्षण करना। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक धन या अन्य संपत्ति एकत्रित न करना। सूत्र 32, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणी धनानि नियमः। नियम का पहला अंग है शौच, अर्थात शरीर व मन की शुद्धि। संतोष का अर्थ है कि पूर्ण कर्म करके जो भी फल मिले उसमें संतुष्ट रहना। तप का अर्थ है कि कर्तव्य पथ पर यदि पीड़ा हो तो उसे सहना। स्वाध्याय का अर्थ है कि जिससे कर्तव्य व अकर्तव्य का बोध हो, ऐसे वेद, शास्त्र व महापुरुषों के लेखों को पढ़ना एवं अपने जीवन का भी अध्ययन करना। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है कि ईश्वर विषय पर चिंतन, मनन, पठन व श्रवण करना एवं अपने शुभ कर्मों को ईश्वर पर समर्पित कर देना। सूत्र 46, स्थिर सुखमासनम, अर्थात सुखपूर्वक बैठना ही आसन कहलाता है। कुछ लोग भ्रांतिवश इसे ही संपूर्ण योग मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। योग आसन या योग मुद्रा योग का एक अंग है। सूत्र 49, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदा प्राणायाम। जब हम प्राणवायु अंदर लेते हैं इसे श्वास कहा जाता है, यदि बाहर छोड़ें इसे प्रश्वास कहते हैं। तो जब श्वास व प्रश्वास दोनों ठहर जाए उसे प्राणायाम कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला है बाह्यवृत्ति प्राणायाम। इसमें हम प्राणवायु को बाहर छोड़ते हैं एवं इसे सिर्फ तब तक करते हैं जब तक यह सुखपूर्वक करा जा सके। उस बीच यह भी ध्यान देते हैं कि प्राणवायु कितने समय तक बाहर है, कहाँ पर ठहरा होगा एवं उस समय तक कितने बार स्वाभाविक रूप से श्वास व प्रश्वास की गति हो सकती है। इसमें स्थान रिक्त हो जाता है, इस कारण इसे रेचक प्राणायाम भी कहते हैं। दूसरा है अभ्यांतर वृत्ति प्राणायाम। इसमें भी बाह्यवृत्ति के समान कार्य होगा, बस प्राणवायु को हम अंदर लेते हैं। श्वास अंदर लेने या पूरा करने के कारण इसे पूरक प्राणायाम भी कहते हैं। तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। प्राणवायु बाहर हो तो बाहर, भीतर हो तो भीतर, स्वाभाविक रूप से रोककर बाकी सब क्रियाकलाप बाह्यवृत्ति एवं अभ्यांतर वृत्ति के समान दोहराना है। इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहते हैं। चौथा है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। इसमें चित्त को बाहर के सभी विषयों से हटाकर इष्ट पर लगाना होता है एवं प्राणवायु जहाँ ठहरे तो इसे बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम कहते हैं। सूत्र 54, स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहारा, अर्थात चित्त को बाहरी विषयों से हटाकर मन में विलीन कर लेना प्रत्याहार कहलाता है। अध्याय 3 सूत्र 1, देशबंधस चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त की वृत्तियों को शरीर के बाहर जैसे सूर्य, चंद्र आदि पर या शरीर के भीतर नाभि चक्र, हृदय, कमल इत्यादि पर लगाना एवं अन्य विषयों का न उठना, यह धारणा कहलाता है। सूत्र 2, तत्र प्रत्ययैकांता ध्यानम, अर्थात जहाँ चित्त को लगाया जाए वहीं एकाग्र हो जाना एवं अन्य वृत्तियों का न उठना, यह ध्यान कहलाता है। सूत्र 3, तदेवार्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्यमिव समाधि, अर्थात ऐसा ध्यान जिसमें ध्येय वस्तु पर पूरी तरह परिणत हो जाता है एवं अन्य कोई विषय नहीं प्रतीत होते, उस काल को समाधि काल कहते हैं। योग को क्रमानुसार ही करना चाहिए एवं इसके अनगिनत लाभ हैं। पहला हम लाभ देखते हैं यम का। यदि योगी का अहिंसा भाव प्रबल हो जाए तो उसके आसपास के जीव भी उससे बैर नहीं रखते। इसके उदाहरण हमारे ऋषि मुनियों के आश्रम से हम देख सकते हैं। सत्य का अभ्यास करने से योगी के मन में पूर्णता आती है एवं इसी के कारण वह संभावित बातों को जानने में सक्षम हो जाते हैं। आपने यदि सुना होगा किसी योगी ने भविष्यवाणी की और वह सत्य हो गया, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह उनका अभ्यास है जिसके कारण वो संभावित सत्य को
जान लेते हैं। अस्तेय से मनुष्य में परिपक्वता आती है एवं पुरुषार्थ प्रबल होता है। ब्रह्मचर्य से वीर्य का सबल प्रयोग किया जा सकता है। योगी अपनी इंद्रिय व शरीर से ऐसे ऐसे कार्य करने में सक्षम हो जाता है जिसे सामान्य मनुष्य कभी नहीं कर सकता। इसके बहुत सुंदर उदाहरण भारत के गौरव श्री राम मूर्ति जी हैं। अपरिग्रह से योगी के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, जो कि मोक्ष हेतु नितांत आवश्यक है। अब समझते हैं कि नियम से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। शौच से योगी का बाह्य एवं अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जिससे योगी के मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रिय नियंत्रण एवं आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। संतोष से सर्वोत्तम सुखों में से एक सुख मिलता है, जिसकी बराबरी सामान्य सुख नहीं कर सकते। तप से दुर्गुणों का नाश होता है एवं इंद्रिय शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे तत्व, लौकिक व पारलौकिक विषयों को समझने में सहायता होती है। ईश्वर प्राणिधान से प्राणी स्वयं के स्वभाव में ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव को लाने की प्रेरणा पाते हैं। आसन के सिद्ध हो जाने से योगी के शरीर में सर्दी, गर्मी इत्यादि का कुप्रभाव नहीं पड़ता। प्राणायाम से अविद्या का नाश होता है एवं अविद्या ही मोक्ष की मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। अतः इसके हटते ही योगी स्वयं को जानने लग जाता है एवं जहां चाहे वहां मन को केंद्रित करने में सक्षम हो जाता है। प्रत्याहार के सिद्ध हो जाने से योगी का सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है एवं वह अपनी इंद्रियों से अतुलनीय कार्य कराने में सक्षम हो जाता है। धारणा, ध्यान व समाधि, यह तीनों यदि एक ही वस्तु पर हो तो उसे संयम कहते हैं। संयम से बुद्धि में अलौकिक शक्ति आती है एवं योगी जब चाहे किसी भी वस्तु पर संयम करने में दक्ष हो जाता है। नमस्कार।